स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक स्टूडेंट डाउट है, ठीक है। स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन कंटेन्स 5 एटम्स, ठीक है, कि एक मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन दिया हुआ है जिसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, 5 एटम्स, ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 0.16 ग्राम ऑफ मीथेन। आपने बताना है कि आपके पास 0.16 ग्राम ऑफ मीथेन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट है। तो हम पहले मीथेन का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन इक्वल टू CH4 होता है, ठीक है। एक एटम हमारे पास किसका आ रहा है, C का आ रहा है, और 4 एटम किसके आ रहे हैं, दैट इज 1 एटम ऑफ कार्बन प्लस 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ये आ रहा है आपके पास। तो 1 + 4 = 5 एटम्स, ठीक है। ये स्टेटमेंट में ही हमारे पास बात कही हुई है कि आपके पास एक मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन में 5 एटम्स प्रेजेंट है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 0.16 ग्राम ऑफ मीथेन। अब इस चीज को हमने दो फॉर्मूले के साथ कोरिलेट करना है। फर्स्ट क्या आएगा, फर्स्ट इक्वल टू 1 मोल जो है वो किसके इक्विवेलेंट आता है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स के। 1 मोल of any molecule equal to 6.022 into 10⁻23, ठीक है, एटम्स इसके इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है, कि आपके पास एक मोल किसी का भी प्रेजेंट है वो इतने नंबर ऑफ एटम्स के इक्विवेलेंट आता है, ठीक। एंड सेकंड क्या है कि हमने एक मॉलिक्यूल जो है उसमें देखना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 या मीथेन कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू, कार्बन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, प्लस हाइड्रोजन में 1 होता है, 4 हाइड्रोजन है। सो ये हमारे पास क्या आ गया, इट विल बी इक्विवेलेंट टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। डन, कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल जो मीथेन का प्रेजेंट है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके। तो 1 मोल ऑफ जो मीथेन है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम है, 1 मोल ऑफ CH4 कंटेन्स एटम्स इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स 6.022 into 10⁻23 एटम्स, ठीक है। अब 1 मोल ऑफ मीथेन कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू हमारे पास एवोगैड्रो नंबर इनटू एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, इनटू 10 इलेक्ट्रॉन्स। डन, तो ये आपके पास क्या आ गया, 6.022 इंटू 10⁻24 आ गया, 24 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, कि एक मोल ऑफ CH4 जो है उसमें इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। डन, पहली चीज ये आ गई। अब सेकंड हमने क्या करना है, हमें पता है कि हमारे पास 1 मोल जो है वो मॉलिक्यूलर मास के इक्विवेलेंट आता है किसी भी एलिमेंट के, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन क्या होता है, ठीक है, अगर मीथेन का आपने मॉलिक्यूलर मास देखना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 इक्वल टू, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 ग्राम पर मोल, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 होता है, हमारे पास कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, 4 नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इंटू 4 हो जाएगा। सो टोटल कितना आ गया, 16 ग्राम पर मोल आ गया, ठीक है। अब हमने इन दोनों को कोरिलेट करना है, तो ये कैसे कोरिलेट हो जाएगा, 1 मोल ऑफ मीथेन कंटेन्स दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 16 ग्राम पर मोल ऑफ मीथेन कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कि एक मोल में इतने इलेक्ट्रॉन है। 0.16 ग्राम ऑफ मीथेन कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू
6.022 इंटू 10⁻²⁴, ठीक है, डिवाइडेड बाय 16 ग्राम पर मोल। अब ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पर मोल आ रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही लिख लोगे, इलेक्ट्रॉन पर मोल आ गया, ठीक है। एंड ये हमारे पास मोल के साथ मोल कैंसिल हो जाएगा, इंटू 0.16 ग्राम आ गया, ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये अगर कैंसिल करूँ 0.16 जो है वो मैं अगर 100 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो 16 आ जाएगा, ठीक है। अब जो आपका फाइनल आंसर है दैट इज 6.022 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 100, इलेक्ट्रॉन्स ही रह गया था बाद में हमारे पास, ओके। तो ये 100 क्या है, 10⁻² है, ठीक है। तो जब आपने ये 10⁻², अगर मैं इसको ब्रैकेट में लिख देती हूँ 10⁻² है, ये प्लस का है यहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻² माइनस 2 आ गया, ठीक है, इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब आपके पास 0.16 ग्राम में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रेजेंट है।